गुरु वही बनता है जो पिछले जन्म जन्मांतर से आपका गुरु बनता चला आ रहा है। वो ढूंढता है शिष्य को और शिष्य ढूंढता है गुरु को। तभी ऐसा आभास होता है कि अरे ये तो देखा हुआ है, तभी तो होता है ना, क्योंकि पूर्व जन्म में वो उस गुरु से मिला हुआ होता है। इन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये संत तो हमारे बहुत दिनों से परिचित हैं। ये बाबा बिहारी दास भी सर्वजीत को अपने सगे पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन इन्होंने बाबा से कहा, बाबा आपकी कृपा हो जाए तो आप हमको शिष्य बना लीजिए। तो उन्होंने कहा सब हो जाएगा, जल्दी नहीं करना। शिष्य बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए जल्दी नहीं करना। जैसे एक बिटिया का विवाह तो होना है, जरूर होना है, लेकिन 12 साल में उसका विवाह कर देने से गड़बड़ी हो जाएगी। हमें दीक्षा लेनी है, जरूर लेनी है, लेकिन बिना देखे, बिना समझे, बिना पहचाने, बिना परीक्षा किए दीक्षा लेने से कोई अच्छा बोलने वाला है, कोई मधुर कीर्तन करने वाला है, कोई कुछ बढ़िया कथा वाचने वाला है और हम उससे आकृष्ट होके उससे दीक्षा ले लें तो ये जल्दी होगी। देखो समझो, अब कल भी था कि हम कैसे पहचानेंगे जी, हम तो अज्ञानी है। अरे तुम अज्ञानी हो तो शास्त्र में लक्षण लिखे हुए गुरु के, शास्त्र में गुरु के लक्षण लिखे हुए, उससे मिला लो। उससे मिल जाए तो शरणागति हो जाए, नहीं तो शरणागति होने के बाद तुम पछताओगे। गुरु का भी अपराध होगा, गुरु का भी कल्याण नहीं होगा और शिष्य का भी नहीं होगा। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं रुको, अभी तुम आए हो, अभी तुम 12 साल नहीं तो 12 महीने, साल 2 साल तुम हमको देखो। हम और गुरु को भी चाहिए, ये नहीं कि कोई आया गुरु जी हमको दीक्षा दे दीजिए। अच्छा बेटा दीक्षा, अच्छा ठीक है, सवेरे जमुना जी का स्नान करके आ जाना 6 बजे। अरे कैसे दे रहे हो? तुमने उससे पूछा प्याज खाते हो, तुम्हारा भोजन शुद्ध है कि नहीं, संग शुद्ध है कि नहीं, अन्न शुद्ध है कि नहीं, स्थान शुद्ध है कि नहीं, तुम भजन कर पाओगे? तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम्हारी माता कैसी है, तुम्हारे पिता कैसे हैं? यहाँ से तो दीक्षा ले गए और माला झोली को झिपाई डोल रहे हो। बोले पिताजी मारते हैं माला उठाई तो। बहुत पर मेरे पास उदाहरण है, मैं इसलिए अनुभव से बोल रहा हूं। तो ऐसे हम दीक्षा दे कैसे दें, क्यों दे दें? हमने तो दीक्षा दे दी और वो माला करने की अनुमति नहीं है पिताजी की। वो कहते माला करनी है तो घर से निकल जा। तो ये ऐसे ही जैसे श्री विग्रह सेवा, दरवाजा बंद कर, जैसे विग्रह सेवा की बात है, विग्रह सेवा की बात है। कहते हैं हम महाराज जी एक राधा कृष्ण ले आए वृंदावन से, सेवा रख ले। अरे ऐसे कैसे रख लेगा सेवा? क्यों रख लेगा? क्या होगा उनकी सेवा का? क्या तीनों टाइम भोग लगा पाएगा? क्या आरती कर पाएगा? क्या स्नान करा पाएगा? अगर तुम घर में अकेले हो तो तुम बाहर जाओगे तो उनकी सेवा का क्या होगा? तुम अशुद्धि में आओगे तो उनकी सेवा का क्या होगा? क्यों ला रहे हो? तुम्हारे घर में यदि प्याज लहसुन मदरा मांस बनता है, तुम मत खाओ, बनता तो है, उसकी गंध में तुम बैठाए रखोगे। संत तो ये कहते हैं अगर आसपास प्याज बन रहा हो, उसकी गंध भी चली गई तो भी प्याज खाने जितना पाप है। ऐसा कहते हैं, बोले भाग जाए वहां से। अब हमारे इधर बनता तो नहीं है, कहीं एक आध घर में कभी कभी हफ्ते 8 दिन में। आपके यहाँ 13 यहाँ बनता था, कितने परेशान होते। हाँ पहले बनता था, हमने मना किया नहीं, अभी बनता है यहाँ कहीं आमने सामने। 8-10 दिन में गंध आती है तो हम निकल के आते तब लगती है। हाँ बाहर निकलने पर। तो ये सब चीजें देखो तब भगवान को लाओ, नहीं तो भगवान को ला के अपराध करने से तो बेटर है मत लाओ, है ना। तो कन्या की शादी 12 साल की है तो मत करो, अभी वेट करो। 18, 20, 22, 25, आजकल तो 30 साल की लड़कियों का विवाह हो रहा। तो उन्होंने कहा रुको, दीक्षा की जल्दी मत करो, तुम देखो, मैं भी तुमको देखूं। तो आगे भाग के पता चला तुम्हारे घर वाले माताजी पिताजी आ गए और पता चला हमको दोष देने लगे। तो अभी रुको, तो उन्होंने रोक दिया। साल 2 साल देखा, देखने के बाद